कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को निराशाजनक करार दिया है। अल्मोड़ा में पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि युवा व नारी शक्ति तथा किसानों के लिए इसमें कोई आशाजनक बातें नहीं की गई हैं। टमटा ने कहा कि उत्तराखंड में परिप्रेक्ष्य में भी बजट ने लोगों की अपेक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि ग्रानी बोनस सहित हिमालयी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने जैसे अहम मुद्दों पर वित्त मंत्री मौन साधे रही। वहीं संसाधनों की वृद्धि, विशेष तौर पर रेल परियोजनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन जैसे ऑनलाइन प्रस्तावों पर भी बजट में कोई वित्तीय प्राविधान नहीं किया गया है। टमटा ने कहा कि युवाओं के रोजगार पर बजट में कोई विशेष बातें नहीं की गई हैं। देश में 20 से 24 साल के युवाओं की बेरोजगारी की दर 40% अधिक पहुंच गई है। पिछले 45 सालों में इस समय बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है। केंद्र सरकार महिलाओं की भागीदारी की बात जरूर कहती है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 20% से अधिक नहीं है। महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शिक्षा का बजट घट गया है। कृषि विकास दर कांग्रेस के समय लगभग 4% ही, वर्तमान में 1.8 रह गई है। वहीं बजट में SC/ST अल्पसंख्यकों के लिए उपेक्षा देखने में आई है। सरकार ने अपने इस बार के कार्यकाल में अंतिम बजट में जनता के लिए कोई खास नहीं दिया है। अल्मोड़ा से रमेश जड़ोत की ये खास रिपोर्ट। अंतरिम बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। युवाओं की रोजगार के संदर्भ में हो, आज देश 20 से 24 वर्ष के जो नौजवान हैं, जो सबसे ज़्यादा रोजगार को हैं, उनकी बेरोजगारी दर 40% से ऊपर चली गई है। पिछले 45 वर्षों में हम सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर इस समय है इस देश में। महिलाओं के संदर्भ में बात महिलाओं की करते हैं। महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ गया। केंद्र सरकार की रिपोर्ट ही है, महिला उत्पीड़न अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में 20% से ज़्यादा नहीं है। इसके संदर्भ में बजट कुछ नहीं कह रहा है। शिक्षा का बजट जो कांग्रेस के दौरान था उससे घट गया है। कृषि के क्षेत्र में जो हिस्सेदारी थी, जो विकास की दर कांग्रेस के संदर्भ में 2014 में 4.3 वो आज 1.1 हो गई। वहाँ पर भी निराशाजनक है। उत्तराखंड के संदर्भ में हमने सोचा था कि विशेष राज्य का दर्जा चलो 10 साल बाद हमको फिर रिस्टोर कर देंगे, उसमें कुछ नहीं किया। ग्रीन बोनस देने की बात खुद मुख्यमंत्री एक दिन कह रहे थे कि केंद्र हमको ग्रीन बोनस देगा। ग्रीन बोनस के संदर्भ में जबकि यूपी कमेटी की रिपोर्ट है, बीके चतुर्वेदी ने इसको कहा है, हमको ग्रीन बोनस नहीं दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रेलवे के में उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला है। तो अगर आप देश के संदर्भ में देखें या राज्य के संदर्भ में देखें, ये बरस निराशाजनक बजट है। समाज के कमज़ोर में SC/ST माइनॉरिटी महिलाओं के संदर्भ में कुछ नई बातें नहीं कही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल में करके हमको इस बजट से निराशा हुई। गरीब विरोधी बजट है। UCC ला रही है, लागू करने जा रही है, किस तरह से देखती कांग्रेस इसको? आप देखिए, ये UCC इस देश में अगर लागू कभी भी हुआ तो ये राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। केंद्र की सरकार को इस संदर्भ में अपनी बात को रखनी चाहिए थी, लेकिन 10 साल हो गए भारत की सरकार ने UCC के संदर्भ में कोई पहल नहीं की। और राज्य के अंदर ये फिर बीजेपी अपने उसी पोलराइजेशन का ध्रुवीकरण यहाँ पर करना चाहती है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आ जाए तो हमने कहा ठीक है भैया, UCC एजेंडा है। जब सब नागरिक समान है तो समाज के कमज़ोर वर्ग के, मैंने एक दिन कहा भी था कि नागरिकों में, भगवान के मंदिरों में भी इन वर्गों को क्या हिस्सेदारी मिलेगी जब सारे नागरिक समान है। थैंक यू।